सरकार प्रदेश के 36 लाख से ज्यादा चयनित परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे परिवार आगे ही नहीं आ रहे हैं। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि यह सभी परिवार हर महीने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति व्यक्ति 4 किलो मुफ्त गेहूं का लाभ उठा रहे हैं। दरअसल सरकार ने गैस सब्सिडी के लिए चयनित राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्यों की KYC करवाने के साथ ही LPG ID मैपिंग करवाना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन 31 मार्च तक 36 लाख परिवारों ने ID मैपिंग नहीं करवाई। राजस्थान में इस सत्र भी शिक्षा विभाग स्कूलों की मनमानी पर लगाम नहीं लगा पाया। स्कूलों की ओर से मनमाने दामों पर किताब, ड्रेस आदि खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, सत्र शुरू होने के बाद अभिभावकों को मजबूरन स्कूलों की मनमानी के आगे झुकना पड़ा। इसे रोकने के लिए शिक्षा विभाग को 1 महीने पहले ही स्कूलों पर सख्ती करनी थी, लेकिन सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद विभाग ने दिखावटी आदेश जारी किया है। इस बीच निजी स्कूलों ने 1 अप्रैल से ही नया सत्र शुरू कर दिया और कक्षाएं शुरू कर दी। पाली के कन्या महाविद्यालय परिसर में बने हेलीपैड पर पिछले 16 दिन से हेलीकॉप्टर खड़ा है। वह यहां से कब उड़ान भरेगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे 29 मार्च को इसी हेलीकॉप्टर से पाली आए थे। इसके बाद जैसी ही वापसी के लिए हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, उसमें तेज धमाका हुआ और धुआं निकलने लगा। इस पर करीब 25 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हेलीकॉप्टर को वापस नीचे उतारना पड़ा। उसके बाद से ही यह कन्या महाविद्यालय में खड़ा है। हनुमान सर्किल के पास नए अत्याधुनिक बस स्टैंड के लिए UIT ने मई में जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। इस जमीन का कुछ हिस्सा देवस्थान विभाग के पास भी है, इसलिए मंजूरी को फाइल वहां भी भेजी गई है। साथ ही परिवहन निगम के अधिकारियों से भी बात की जा रही है। जयपुर स्तर के अधिकारियों से भी बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि नए बस स्टैंड से देश के अलग अलग राज्यों के लिए 500 रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। जालोर जिले के प्रवासियों के लिए 15 साल के लंबे इंतजार के बड़ी राहत की खबर है। चेन्नई का सफर अब आसान होगा। जालोर जिले के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से नियमित ट्रेन की घोषणा की गई है। यह ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलेगी। रेलवे सूत्रों की माने तो चेन्नई भगत की कोठी 2062520626 ट्रेन चेन्नई से सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। इसी तरह भगत की कोठी चेन्नई ट्रेन सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। रेलवे जानकारी के अनुसार चेन्नई से शाम 7:45 बजे चलेगी। इसी तरह भगत की बांसवाड़ा से रविवार देर रात करीब 50 से अधिक ट्रकों में मध्य प्रदेश जा रहे गोवंश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सांसद राजकुमार रोत ने सरकार की मिलीभगत से राजस्थान में गोवंश की तस्करी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गाय माता के नाम से वोट मांगकर सत्ता में आई भाजपा सरकार खुद पुलिस के काफिले के साथ गौतस्करी करवा रही है। सांसद रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने झालावाड़ के रतनपुरा में सोमवार 14 अप्रैल को भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वसुंधरा को झालावाड़ के अलावा पूरे राजस्थान का भी दौरा करना चाहिए, क्योंकि उनकी बात उनके पार्टी के लोग सुनते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी बात सुनी जाती है। वसुंधरा बोली तो अधिकारी को APO कर दिया गया। राजस्थान से दिल्ली आने जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कोटा से दिल्ली तक एक नई ट्रेन की शुरुआत होने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। यह ट्रेन मध्य प्रदेश के कई शहरों से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर रविवार रात कोटा रेलवे स्टेशन पर कोटा से दिल्ली के बीच चलने वाली नई स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी VC के माध्यम से जुड़े। बीकानेर संभाग के 4 जिलों में गर्मी में जल संकट को दूर करने के लिए संभागीय आयुक्त ने तैयारियों की समीक्षा की है।
उन्होंने नहर के अंतिम छोर पर स्थित परिवार को भी पीने का पानी हर हाल में उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। संभागीय आयुक्त डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संभाग के समस्त उपखंड स्तर तक बैठक लेते हुए गर्मी के दौरान पेयजल प्रबंधन सहित लू और ताप घात के मद्देनजर की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। संभागीय आयुक्त ने संभाग के चारों जिला कलेक्टर्स तथा बीते कुछ दिनों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इसका असर EPFO के करोड़ों ग्राहकों पर पड़ने वाला है। इनमें से एक नियम PF क्लेम के प्रोसेस से जुड़ा है तो एक नियम वेरिफिकेशन को लेकर है। आइए सिलसिलेवार तीनों नियम के बारे में जान लेते हैं। अब EPFO के ग्राहक फेस वेरिफिकेशन के जरिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN और संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बीते दिनों केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने फेस वेरिफिकेशन के जरिए भविष्य निधि का UAN आवंटित करने और उसे